हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। ओ सीता राम 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 सीता राम राम। बोल अयोध्या धाम की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। सुखदेव जी कहते हैं सूर्य वंश में राम जी आए। सूर्य वंश का विस्तार से वर्णन करूंगा तो 100 साल में भी नहीं हो पाएगा, इसलिए संक्षेप में ही सुन लो। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के बेवस्वान, बेवस्वान के श्राद्ध देव, श्राद्ध देव मनु की श्रद्धा नाम की पत्नी से बिटिया हुई इला देवी। परंतु राजा ने कहा मुझे तो बेटा ही चाहिए, तो गुरुजी ने फिर उस बिटिया को ही बेटा बना दिया, तो नाम हो गया सुद्युम्न। बाद में मनु महाराज के 10 बेटा हो गए। इक्ष्वाकु, नग, सरियादि, प्रसद, नवग, कवि, इन्हीं 10 पुत्रों से विस्तार हो गया सूर्यवंश का। जो सरियाती थे उनकी बेटी सुकन्या ने गलती से चवन बाबा की आंखें फोड़ दी, तो चवन मुनि से ही सुकन्या का विवाह कर दिया। सूर्यवंश की कन्याएं महात्माओं को ज्यादा ब्याही, चवन मुनि से विवाह किया। बाद में चवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को आह्वान करके न जाने कौन सा चवन प्रास खाया कि बुढ़े से जवान भी हो गए, बढ़िया सी आंखें भी हो गए। इन्हीं सरियाती जी के वंश में राजा रेवत हो गए, जिनकी पौत्री रेवती जी का विवाह कन्हैया के बड़े भैया दाऊ दादा से संपन्न हुआ। महाराज मनु के दूसरे पुत्र नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के राजा अम्बरीश हुए। जिन महाराज अम्बरीश का विरोध करने पर दुर्वासा मुनि भागते फिरे, सुदर्शन चक्र ने पीछा किया। भगवान की शरण में गए तो भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिए। अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज। दुर्वासा जी अपने प्राण बचाना चाहो तो अम्बरीश की शरण में जाओ। 1 वर्ष भागते भागते बीत गया। अंत में अम्बरीश के चरणों में दुर्वासा जी गिरे। अम्बरीश जी ने जब सुदर्शन की स्तुति करी कि तुम्हें मेरे भगवान से मैंने जो प्रेम किया है, उस प्रेम की सौगंध है कि इस ब्राह्मण को अपने ताप से मुक्त कर दो। एकेन भगवान प्रीतो एकः सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन तुजो भवत विज्वर। प्रेम की सौगंध दिलाई तब सुदर्शन शांत हो गए। दुर्वासा जी बच गए। कान पकड़ के बोले अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में। हे प्रभु, आपके दासों का महत्व आज हम जान गए। ऐसे अम्बरीश हुए। इन्हीं के वंश में युवनाश्व, युवनाश्व के भी कोई संतान नहीं। सूर्यवंश में संतान की समस्या सभी राजाओं को हुई, तो पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ लगभग पूरा होने को आया। रात के 12 बजे लगी प्यास, तो युवनाश्व ने
ब्राह्मणों से पूछे बिना यज्ञशाला का घड़ा उठा के पूरा पानी पी लिया। सवेरे ब्राह्मणों ने पूछा ये घड़ा खाली क्यों पड़ा? राजा ने कहा हमने पानी पी लिया। अरे राम राम, अनर्थ हो गया। क्यों, क्या हो गया? अरे मंत्र पढ़ पढ़ के हमने कलश में पानी भरा था कि रानी पिएंगी गर्भवती हो जाएंगी। तो जो पानी रानी को पीना चाहिए था वो राजा पी गए। राजा अब घबराए, महाराज अब क्या होगा? ब्राह्मणों ने कहा भगवान जाने क्या होगा, पर इतनी गारंटी है मंत्र बेकार तो नहीं होगा। चमत्कार हो गया महाराज, राजा की ही 9 महीने की छुट्टी हो गई। बोलो जय सिया राम। महात्माओं ने अंत में मिलकर के शल्य चिकित्सा के द्वारा ऑपरेशन के माध्यम से वायुकुक्षी का भेदन करके बच्चे को सकुशल जन्म करवा दिया। राजा के भी प्राण बच गए, जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे। अब बच्चा पैदा होते ही माँ का दूध पीता है। अब महाराज का बेटा भरण पोषण लालन पालन कैसे हो, यह समस्या खड़ी हो गई। तो देवराज इंद्र प्रकट होकर के बच्चे के मुंह में उंगली देते हुए बोले माम धाता वत्स मारोदी, बेटा बिल्कुल मत रोना, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारा भरण पोषण करेंगे। इसलिए बच्चे का नाम पड़ा मानधाता। और आजकल भी ये चमत्कार होने ही लगे हैं। बेटी तो बेटा बनने ही लगे हैं, पुरुषों के भी बच्चे होने लगे हैं। बोलो जय सिया राम। अब निकट भविष्य में ऐसी स्थिति बनेगी कि पति पत्नी को निर्णय लेना पड़ेगा कि बच्चा कौन करे, वर या वधू। ये स्थितियां बहुत निकट हम लोगों के सामने आने वाली हैं। ऋषियों के पास ये ज्ञान विज्ञान सब कुछ था, ये शास्त्र हमारे प्रमाण है, पर प्रकृति के विरुद्ध ऐसे व्यवहार करना उचित नहीं है। इसलिए परिस्थिति विशेष में ही ऐसा कभी हुआ। आजकल लोग स्वेच्छा से करने लगे। सुखदेव जी कहते राजन, इन्हीं मानधाता की 50 बेटियां सौभरी मुनि को ब्याही। इसी वंश में आगे चल के महाराज सत्यव्रत हुए, हरिश्चंद्र हुए, रोहित हुए, बाहुक हुए, सगर हुए। सगर की एक रानी से 60,000 बच्चे हुए जो कपिल भगवान का अपमान करने के कारण भस्म हुए। सगर की दूसरी रानी का बेटा था असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, जो भागीरथी गंगा को स्वर्ग से धराधाम पर शिव जी की जटाओं के माध्यम से लाए और अपने पूर्वजों का गंगा जल का स्पर्श करा करके उद्धार करवाए। बोलो गंगा मैया की जय। इन्हीं भगीरथ के वंश में ऋतुपर्ण, ऋतुमणि के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खट्वांग, खट्वांग के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के नाम से रघुवंश चला। रघु के बेटा अज, अज के बेटा महाराज दशरथ, और दशरथ जी के घर में हुए श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न लाल जी। बोला अयोध्या नाथ की जय। इस प्रकार सूर्य वंश में हमारे रघुनंदन राम भद्र का प्राकट्य हुआ। एक श्लोक में पूरी राम कहानी भी सुखदेव जी ने सुना दी। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुबलम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम व्रजत पथरजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम। भोले बाबा भवानी से दावे के साथ कहते हैं भवानी मेरे राम जी के स्वभाव को कोई जान ले, उससे फिर राम जी के अलावा कोई पसंद नहीं आने वाला, उसे कुछ नहीं भाएगा। उमा राम स्वभाव जय जान, उमा राम स्वभाव जय जान, उमा स्वभाव जय जाना, उमा राम स्वभाव जय जाना। ताहे भजन तजी भावना, ताहे भजन तजी भावना, ताहे भजन
ये भोले बाबा का दावा है कि जो एक बार राम जी के स्वभाव को समझ ले। कैसा है स्वभाव? देखो, व्यक्ति का जब तक स्वभाव समझ में ना आवे तब तक सशंकित मन रहता है, न जाने कैसा मूड है, कैसा स्वभाव है, कैसा विचार है। इसलिए स्वभाव जानने के बाद ही आप उसके स्वरूप को समझ पाओ। कैसा है स्वभाव राम जी का?